नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। मेरी साधक हैं, एमिली नाम है उनका, यूएस से है। यूएस में रहती है। लगभग कुछ 2 से ढाई महीने हो गए मेरे साथ जुड़े हुए। उनको एक सवाल था जो और औरों का भी हो सकता सवाल हो ये वाला। तो सवाल इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। सवाल ये था कि वो इंडिया आई थी, पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी है। इंडिया में कुछ जॉब करती थी वो, ठीक है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, जॉब थे, कुछ ऐसे कुछ था, आती थी इंडिया में। तो यहाँ पर वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, तो यहाँ पर कई गुरुओं से मिली। वो वाराणसी गई थी, हरिद्वार गई थी, ठीक है, हरिद्वार में काफ़ी लंबा समय रुकी, सब कुछ जॉब वॉब छोड़ के, छुट्टी वुट्टी लेके लंबे समय की। वहाँ पर उन्होंने गुरु बनाए, वहाँ पर गए, वाराणसी गए, वहाँ पर उन्होंने कुछ गुरु बनाए। दिल्ली में भी आए थे, दिल्ली में भी कोई गुरु बनाए, और भी कई गुरुज मिली। तो मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बता रही थी उसने कई साल स्पेंड किए, 7-8 साल बिताए, और इंडिया में आते जाते रही और टाइम बिताया। तो 7-8 साल में उसने वो सेटिस्फेक्शन जो होता है, जो संतुष्टि होती है, वो नहीं मिली। तो वो जो गुरु थे वो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं दे पाए। और उसका ये सवाल था कि मैं सिर्फ आपके साथ स्टार्टिंग के 15 दिन में ही, मैं पहले चक्र से मैं कैसे आ गई तीसरी अवस्था, पहले चक्र की तीसरी अवस्था में कैसे आ गई। तो इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसी हो गई, क्या कारण है कि जो चीज़ अब तक नहीं हुई थी, जो चीज़ मैं अब तक अनुभव नहीं कर पाई थी, वो मैंने अब अनुभव कर ली। ये अनुभव कैसे हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है। वो बहुत कंफ्यूज थी, वो जानना चाहती थी। वो तो जानती कि प्रगति हो रही है, मगर प्रगति क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मेडिटेशन तो पहले भी करा था और अभी भी करा है, मगर अब मेडिटेशन कर रहे हैं तो अब वो अनुभव क्यों हो रहा है। ऐसा क्या हो गया कि मैंने मेडिटेशन बोला करो तो अब वो अनुभव हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे, उससे पहले मेडिटेशन हो रहे थे। कारण क्या है इसके पीछे, बहुत कन्फ्यूज़ थी वो, तो जानना चाहती थी। एक्चुअली वो हिंदी बोलती नहीं है, हल्की फुल्की हिंदी बोलती है, ठीक है, इंग्लिश में बात करती है ज़्यादा करके, मैं तो आपको हिंदी में ही बताऊँगा। तो वो कारण मैंने बताया ना, कारण क्या है इसके पीछे, इसके वजह से बहुत सारे कारण हैं, बहुत गहरे और कई कारण हैं। पहली बात, जो गुरुओं से मिली थी, जिन भी गुरुओं से मिली थी, पहली बात, क्या वो गुरु खुद इस लायक थे कि वो किसी व्यक्ति को उस अवस्था तक पहुँचाएँ, सही पाथ में चलाएँ, सही चीज़ बताएं, सही तरीके से ज्ञान दे पाएँ कि व्यक्ति की चक्र जागृत हो और वो एनलाइटन हो सके। कुछ संभावना, क्या सही में वो गुरु इस लायक थे कि वो खाली किताबी गुरु थे, कि कुछ किताबें पढ़ ली या कहीं बचपन से कुछ किताबें पढ़ते आ रहे हैं और बस किताब पढ़ के गुरु बन गए, या किसी एक संगत में रह लिए, कुछ सालों से बचपन से एक संगत में रह रहे हैं या कुछ सालों से संगत में रह रहे हैं, बस गुरु बन गए, एक अपॉर्चुनिटी मिली और गुरु बन गए। या फिर ऐसा है कि किसी गुरु को शिष्य था, वो खुद गुरु एनलाइटेंड नहीं था, वो खुद गुरु जागृत नहीं था, उसके शिष्य भी जैसे होंगे, अब वो शिष्य गुरु बने हुए हैं, तो ऐसे गुरु से मिले होंगे पक्का। या कुछ संस्थाएं हैं बहुत सारी, काफ़ी फेमस लोगों का नाम भी बताया था, तो उनका नाम मैं लूँगा नहीं फिलहाल यहाँ पर, तो उनका नाम भी बताया। तो वो उनके साथ जुड़ने के बाद भी, जबकि उनके गुरुओं को तो इतना नाम है, अब वो एनलाइटन है नहीं, वो अलग बात है, उनके साथ जुड़ने के बाद भी वो एनलाइटन वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाए। कारण ये था कि उन्होंने उनको वही घिसी पिटी चीज़ें बताई, क्योंकि जो उन्होंने अनुभव नहीं किया। वो बता कौन रहा है, अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति वो एनलाइटन है, ठीक है, अब वो मर गया, ठीक है, अब उसके मरने के कई साल बाद उसके शिष्य चल रहे हैं, अब वो शिष्यों के भी शिष्य है जो नीचे है, वो नीचे मतलब नीचे लेवल की, अब वो जो नए साधक आते हैं वो उनको हैंडल करते हैं, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्ञान दे रहे हैं। अब जिनको खुद ज्ञान नहीं है वो ज्ञान देंगे तो कैसा ज्ञान होगा। वो उनको ध्यान बता रहे हैं कौन सा ध्यान करो, तो अगर वो ध्यान बताएंगे तो कैसा ध्यान होगा, वो ज्ञान देंगे तो कैसा ज्ञान होगा। तो शिष्य, जो गुरु थे वो तो मर गए कब से, अब उनके शिष्य हैं और उनके शिष्य के भी शिष्य वो ज्ञान दे रहे हैं, और उनके जो मेन जो हेड है वहाँ के, उनसे बात करने में भी कोई इतना आसान नहीं है। बाकी फॉरेनर्स है, उनका जल्दी एक्सेस होता है, तो एक्सेस मिला, बात करी, उनको बताया कि ध्यान करो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, बहुत सारी चीज़ें बताई, मगर फिर भी कुछ अनुभव नहीं हुआ। बहुत कुछ किया, कुछ लोगों ने मंत्र बताया, मंत्र जपो, पूजा पाठ करवाई, पता नहीं क्या क्या करना। अब क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा क्या हुआ कि मेरे साथ वो पहले चक्र में आ गई, तीसरी अवस्था में, पहले चक्र की तीसरी अवस्था में, वो भी 15 दिन के अंदर लगभग। बहुत बड़ी बात है, 15 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 15 दिन तक लगातार सही तरीके से, जैसे मैं ध्यान बता रहा हूँ, और करे, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मेरे वीडियोस देखे ज्ञान लेता रहे, ठीक है, मेरे से जुड़ा रहे, तो वो पहला क्या तीसरी अवस्था में भी आता है, तीसरे चक्र में भी आता है, दूसरे चक्र में भी आता है, पहले चक्र में भी आता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब मेरे साथ क्या है कि मैं तो पहले तो अवस्था देख के बताता हूँ कि व्यक्ति की अवस्था क्या है, वो किस तल से बोल रहा है, उसके जो शब्द निकल रहे हैं वो शब्द खोखले हैं, मगर शब्द जहाँ से आ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, जो क्यूरियोसिटी आ रही है, कौन से आ रही है, किस तल से आ रही है,
वो तल को पकड़ता हूँ मैं। तो वो तल और उसकी अवस्था जानते हुए मैं उसको मेडिटेशन बताता हूँ, वो टेक्निक्स बताता हूँ उसको, ठीक है। उसको उस तरीके का माहौल क्रिएट करता हूँ उसके आसपास, ठीक है। उसको उस तरह से उकसाता हूँ, उसको वो चीज़ें बताता हूँ कि वो चीज़ें करे, वो चीज़ें बोलता हूँ करने के लिए उससे। और मेरे से जुड़ा रहता है वो लगातार, वो अपना एक्सपीरियंस बताता रहता है ताज़ा ताज़ा, मेरे से सवाल पूछता रहता है और मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। और ये जो गुरु होते हैं, ये गुरु उनसे आप सवाल पूछोगे तो आपके सवालों का जवाब तो आपको शायद ही मिले। जैसे कि ये मेरी जो शिष्य हैं यूएस से एमएलई है, इनको कभी नहीं मिला इनके सवालों का जवाब। सवालों का जवाब जो मिले, वो सवालों का जवाब शायद अगर मेरा कोई शिष्य साधक सुनेगा तो उसको हंसी आएगी, ठीक है। वो शायद उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उन गुरुज से, ठीक है। और मैंने कुछ छुपाता नहीं कि छुपा लूँ कुछ, ऐसा कुछ छुपा के कुछ बताओ, बस सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, भाग्य ही सत्य हमें घटना है। मतलब मेरी कुछ हैसियत नहीं कि मैं तुम्हें सिखा सकूँ, तुम में वो क्षमता है तभी सीख पा रहे हो, तभी तुम मुझे ढूंढ पाए, और सीखोगे तभी अपनी क्षमता के हिसाब से। मेरी कुछ औकात नहीं है, भले मैं एनलाइटन हूँ। मैं एनलाइटन भी ऐसा नहीं हो कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया इससे एनलाइटन हो गया, कि मैं कोई बहुत महान हूँ। ये भी एक घटना है कि मैं एनलाइटन हो सका, ये भी घटना घटी है, मेरी कुछ हैसियत ही नहीं है, सच तो ये है। उसी तरीके से उस अवस्था में मैं भी इनको वही सच दे रहा हूँ और वो चीज़ बता रहा हूँ, वैसे ही बना रहा हूँ। तो जैसा गुरु वैसे शिष्य। तो मैं उनको सत्य बता रहा हूँ कि भाग्य ही सत्य, हम एक घटना है, ठीक है। और मैं सीख क्या देता हूँ, सहज होना सिखाता हूँ, सहजता सिखाता हूँ। नो फालतू बकवास, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, आपका बॉयफ्रेंड है नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं है, शादीशुदा हो नहीं हो, बच्चे हैं नहीं है, जॉब करते हो नहीं करते, क्यों खाते हो, क्यों पीते हो, पार्टीज में जाते हो, क्यों जाते हो, तो वो मॉडर्नेशन नहीं देता मैं, ठीक है। हाँ, अगर जब मैं साधनाएँ करवाता हूँ, जैसे कुछ दिनों की साधना, जैसे 3 दिन की साधना, 1 हफ्ते की साधना, 15 दिन की साधना, उस साधना के दौरान जब साधना कर रहे हो तो करोगे तो पूर्ण रूप से करो, तो नहीं तो मत करो। तो साधना के दौरान बहुत सारे परहेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जो करते हैं, ठीक है, करवाता हूँ मैं लोगों से, ठीक है। तो क्या होता है कि वो क्विक होता है, बहुत फास्ट ट्रैक में जाते हैं। फास्ट ट्रैक कुछ नहीं होता है, एक तो नॉर्मल होता है वो, मगर उनके हिसाब से बहुत फास्ट ट्रैक है। वो क्विक होता है, सही होता है, सही तरीका, और डायरेक्टली मेरे से जुड़े हुए हैं, एक एनलाइटन व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, एनलाइटन गुरु से जुड़े हुए हैं। तो वो गुरु आपकी अवस्था जान के आपको बता रहा है, आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा है। दूसरा मेरी बुक है, आप बुक पढ़ रहे हैं तो बुक मेरी एक्सेसिबल है, मेरी वीडियोस एक्सेसिबल है, लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं, ताज़ी वीडियो आ रहे हैं, फ्रेश वीडियो आ रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे से सवाल पूछ रहे हैं वीडियो देख के, पुराने वीडियोज़ देख रहे हैं, उनसे सवाल निकल रहे हैं, मैं आपको उकसा रहा हूँ, मैं आपको साधनाएँ बता रहा हूँ, मैं आपको मेडिटेशन बता रहा हूँ आपकी अवस्था के अकॉर्डिंगली। ऐसे नहीं कोई भी मेडिटेशन टेक्निक बताई, आपके अवस्था के अकॉर्डिंगली, और आप पे बारीक निगाह रखता हूँ मैं। तो ये कारण होता है कि मैं आपको उस अवस्था तक ला पाता हूँ कि मेरे साथ जुड़े तो आपने ये अनुभव करा, ये सवाल का जवाब दिया। तो ऐसे और भी हो कई साधक हैं मेरे जो क्यूरियस है जानने में, उनका सवाल होता है मन में कि ऐसा क्या कारण हो गया, क्यों। तो मैं उनसे, अपने सभी साधकों से मैं ये बोलता हूँ कि आपकी जितनी भी क्षमता है सवाल पूछने की, अगर आप सही में सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी जितनी भी क्षमता है सवाल पूछने की, उस क्षमता से सवाल पूछ डालें। मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, किसी भी तरीके का सवाल हो, चाहे किसी भी तरीके का, आपकी क्षमता होनी चाहिए सवाल पूछने की, मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा। मगर ये मत पूछना कार कैसे रिपेयर होती है ये जोक था, तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो तो आपको कोई मैकेनिक ही बताएगा कहने का मतलब ये बहुत सीधी और सादी सी बात है। या आप किसी ऐसे गुरु से जुड़े तो सही में एनलाइटन है, सही में एनलाइटन है, सही में जागृत है, और वो आपके सवालों का जवाब दे रहा है, आपकी अवस्था जान के आपको बता रहा है, ना कि कोई ऐसा गुरु जो बेहोश है खुद ही, ठीक है, या एक वो बिज़नेस कर रहा है, एक दुकान खोली हुई है, उसको सिर्फ ये देख रहे हैं कितने साधक हो गए और कितने नोट आ रहे हैं, या कितना बड़ा आश्रम है मेरा, या कौन डोनेशन ज़्यादा दे रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, तो डिपेंड करता है। तो वो जो गुरु हैं, अब जो मेरे साधक है वो जो मेरे पास आए हैं, तो अब वो उन गुरु की अवस्था भी जानते हैं कि वो गुरु कैसे थे, अब उनकी अवस्था भी जान रहे हैं। अब उनको हैरानी होती है कि उन गुरुओं के साथ थे और ऐसी ऐसी बातें करते थे, वो गुरु कैसी बातें करते थे, और हम सुनते भी थे और बड़े खुश होते थे, हाँ कुछ तो बता दिया गुरु जी ने। अब उनको हंसी आती है उन पर, मतलब हंसी इन द सेंस कि वो इंसल्ट नहीं करते, उनकी हंसी से मतलब ये है कि उनको लगता है कि खुद पे हंस रहे हैं कि हम कितने नादान थे, ये मेरा कहने का मतलब ये है। तो मेरे साधक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फालतू कोई बकवास नहीं करते, सीधा ध्यान करते हैं और सत्य जानते हैं, नॉट एक्स्ट्रा कचरा। मैं कुछ बहुत सारा फालतू बकवास देता है नहीं, मैं सीधा पॉइंट पे जाता हूँ, भाग्य ही सत्य है, हम एक घटना है। जब भाग्य सत्य और हम एक घटना है तो बात खत्म। पहले ही पॉइंट में मैंने सीधा अंत की बात कर दी, सीधा अंत पे, ना इधर ना उधर, सीधा पॉइंट पे अंत की बात, कोई बकवास नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सीख क्या है मेरी, सहजता सिखाता हूँ, सहज होना नदी की तरह, ठीक है। तो इतनी सी बात है और सीधी सी बात है
इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। तो जो एमिली है यूएस से, ये कारण है कि वो हो सकी। और मेरे और भी कई साधक हैं जो तीसरे चक्र में, कोई दूसरे चक्र में, कोई पहले चक्र में है। कुछ ऐसे साधक भी जो पहले चक्र में काफ़ी लंबे समय से कई कारणों से साधना नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए। और कुछ ऐसे साधक भी 2-3 महीने से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी चक्र में नहीं है। ये भी डिपेंड करता है साधक के ऊपर भी कि गुरु चाहे कितना भी अच्छा हो और साधक अच्छा नहीं है, साधक सुनी ना, साधक अपनी धुन में खोया हुआ है। कुछ ऐसे साधक भी आते हैं मेरे पास, आते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे से जुड़ रहे हैं, अपनी अवस्था बताते रहें, मुझको कॉल करें, मुझे फ़ोन करें, मेरे से मिलने आए, जैसे ऐसे पॉसिबिलिटी होती है तो वो को बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं। वो बताते नहीं है, वो बिजी रहते हैं, वो बेहोश होकर सुनते हैं। साधक तो बन जाते हैं, गुरु बना लेते हैं, गुरु बनाने के लिए वो एक्साइटेड होते हैं, मगर अपनी अवस्था नहीं बताते, वो कहीं अपनी दुनिया में खो जाते हैं। और जब मैं बोलता हूँ उनसे, वो सुनते नहीं ध्यान से। तो ये भी डिपेंड करता है कि जब मैं साधकों से बोल रहा हूँ क्या सुन रहे हैं, अधूरा तो नहीं सुन रहे, पूर्ण रूप से सुन रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से वो होना चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा व्यक्ति पूर्ण रूप से होना चाहता है। एक तो बस आ गया कि हाँ ऐसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए उसको खुद ही नहीं पता क्या चाहिए, वो बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। तो कई सारी बातें हैं। और कुछ और भी लोग हैं जो साधना नहीं कर पाते, कई कारणों से बिजी हैं, ध्यान भी नहीं कर पाते, कई कारणों से बिजी हैं, दुनियादारी में इतने फंसे हुए हैं। बहुत सारे एक स्ट्रक्चर बन चुका है, उनके आसपास एक माहौल बना क्रिएट होगा, जो कर नहीं पा रहे, करना चाहते हैं बेचारे बहुत ज़्यादा, मगर जितना भी हो पा रहा है वो उसमें भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो कई तरह के साधक हैं, कुछ साधक हैं बैठे हुए, कुछ पहले में अटक गए, कुछ दूसरे में अटक गए, कुछ तीसरे तक पहुँच गए, कुछ तीसरे का अनुभव कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अनुभव किए कुछ लोगों ने, ठीक है, कुछ ने कुछ भी अनुभव नहीं किए, हल्के हल्के हाँ ध्यान कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, कुछ ऐसे भी है कि हाँ ध्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, करते हैं कुछ तो डिसअपॉइंटेड है खुद से ही। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप क्या अवस्था लेके आएँ। और दूसरी बात, जब मेरे पास आता है कोई साधक, जैसे कि एमिली आई थी, और वो इतने गुरुओं के पास हो गए, सब कुछ हो गया, तो उसने अपना दिमाग और अपना ज्ञान नहीं रखा, वो सारा एम्प्टी कर दिया। पहले क्षण जब मैंने बताया था कि अपना मस्तिष्क जो अपना होना है वो खाली करके आओ, कोरा हो गया, बिल्कुल एम्प्टी, शून्य हो गया मेरे पास, लगे बॉर्न बेबी, ठीक है, तब मैं आपको सिखा पाऊँगा, बिल्कुल फ्रेश, एकदम टोटली फ्रेश, और कोई इंटरफेयर नहीं, जैसा बता रहा हूँ वैसे ही, एग्जैक्टली वैसा। नो, वो ध्यान से सुनो जब मैं बोलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई व्यक्ति बोल रहा है, ज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है, आप ध्यान से सुनिए और अपनी बात कम रखिए, अपनी कहानी ना बताएं। उस वक्त उस व्यक्ति से काम के सवाल पूछिए, और उस वो जो गुरु हैं आपके, उनसे ध्यान से सुने वो क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से, क्योंकि वो बहुत प्रेशियस है, वो तो निकल गया। जैसे मेरी बुक है, अब मेरी बुक 10 लोग पढ़ेंगे, उसमें 9 लोगों को समझ आएगी, ठीक है, 9 लोग समझ पाएंगे। एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी, उसमें बेहोशी में पड़ी होगी, मगर 9 लोग वो प्रेशियस चीज़ को पकड़ पाएंगे और वो उस अवस्था तक पहुँच पाएंगे जितनी उनकी संभावना है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे वीडियो से बहुत लोग देखते हैं, मेरे को मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे पीछे आए थे, मेरे से मिलना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, मेरे शिष्य बन जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग वीडियो देखते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो कहते हैं पता नहीं क्या है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो सिर्फ गुरु ही नहीं, साधक भी उस लायक होना चाहिए। तो मतलब आपकी अवस्था उस लायक होनी चाहिए कि आप मुझे समझ सकें। मैं तो आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ, आप लेने वाले बने। ऐसा बहुत कुछ है जो मैं नहीं दिया। इवन जो 3rd चक्र में, वो भी व्यक्ति अभी ऐसे हैं जो अभी 3rd चक्र की 3rd अवस्था में जब वो आएंगे, 3rd चक्र की पहली अवस्था में अटके में, अभी तक मेरा कोई साधक 3rd चक्र की 3rd अवस्था में नहीं आया। जो मेरे साधक हैं कुछ, जो तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था में आज, तीसरे चक्र की पहली अवस्था में आ चुके हैं, तीसरी अवस्था तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा ऐसा साधक मेरा। तो वो तीसरी अवस्था का भी एक अनुभव अलग होता है, तीसरी क्या दूसरी अवस्था का भी अनुभव बहुत अलग होता है, और तीसरी अवस्था का अनुभव बहुत अलग होता है। ऐसा बहुत कुछ जो दे सकता हूँ, लेने की क्षमता होनी चाहिए। मैं तो दे चुका हूँ, दे रहा हूँ, तो और ऐसा बहुत कुछ रिवील भी कर सकता हूँ। तो इतना ही बोलूँगा। तो जैसे मैंने बताया, उस चीज़ को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, तो आपकी लाइफ में रेवोल्यूशन आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। सीधी और सादी सी बात, भाग्य ही सत्य, हमें घटना है, और मेरी सीख ये है कि मैं सहज होना सिखाता हूँ। सूत्र, भाग्य, सीख, सहजता, सिंपल। आपको मेरे और वीडियोस देखने हो, कुंडली जागृति के ऊपर, ध्यान के ऊपर, संन्यास के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, गॉड के ऊपर, एलियंस के ऊपर, एलुमिनाटी के ऊपर, और कई वीडियोस हैं, कई सारे वीडियोस बना के मैंने हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं, जब वो बुक जिसमें थ्योरी ऑफ फेट देखिए, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। थ्योरी ऑफ फेट, भाग्य की थ्योरी, मतलब भाग्य जो मैं बोल रहा हूँ, भाग्य ही सत्य है, हमें एक घटना है, ये कैसे सत्य है जो बता रखा है एग्जैक्टली। ये बुक तब लिखी गई थी जब मैं एनलाइटन हुआ था, तभी फ्रेशनेस है उसमें। इसमें वो है जो शायद जो आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, इस बुक में मिल जाएगा आपको। तो बुक खरीदे अमेज़ोन से, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है मैंने। तो आप बुक खरीद सकते हैं और इस बुक को पढ़ें और अनुभव करें, वीडियोस देखें, आप अनुभव करें, अनुभव शेयर करें आपके, ठीक है। आप मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस है prakash.sathi@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपको नंबर दे दिया जाएगा मेरे द्वारा, मेरे साधक के द्वारा।
ठीक है। और आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दें और आपको टाइम बताया जाएगा कॉल करने का, डायरेक्ट कॉल कभी ना करें, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाना चाहते हैं, वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके नाम भी नहीं लिए मैंने। चैनल का नाम है प्रकाश सती, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल का नेम भी डिस्क्रिप्शन में, का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर यहाँ पर है, आप छोटा या बड़ा जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे। और आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, ध्यान रखिए, नमस्ते।